तो आज हम लोग कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्या जो एक्सरसाइज 1.2 का चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न का हम लोग हल करेंगे। ये 2026 के लिए चौथा प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। माने सोच लीजिए कि आज आ गया है, बस केवल लिखना भर है, यानी आ गया 100%। इसको तैयारी करके जाइए। चलिए तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, हम लोग देखते हैं क्या आता है। HCF 306,657 बराबर 9 दिया गया है। 306 और 657 का HCF 9 दिया है। हमको LCM निकालना है 306 और 657 का। तो लिखेंगे 306,657 का HCF बराबर 9 है। तो हमको निकालना का है 306,657 का LCM इक्वल टू क्या होता है, पहला संख्या A गुना दूसरा संख्या B बटे A कोमा B का HCF। तो A पहला संख्या A जो है 306 है और B जो है 657 है। इसका A कोमा B का HCF जो होगा सो 9 होगा। अब हम लोग इसको भाग देंगे 9 से। 9 एका 9, 9 तिया 27, 3 बचा, वो 6 से आगे जाके 36 हो गया। 9 चौके 36, तो हो गया 34। 34 गुना 657। हम इसको 34 गुना 657 जो करेंगे तो इसका आंसर कितना आता है, इधर गुना करें। 657 जो है 657 जो है 657 गुना 34। चलिए इसको गुना करते हैं। 657 गुना 34, 4 सत्ते 28 के 8 हाथ में 2, 4 पच्चीस 20 और 2 22 के 2 हाथ में 2, 4 छक 24, 24 25 26, पूरा पूरी 26 हो गया। 3 सत्ते 21 के 1 हाथ में 2, 3 पच्चे 15 15 और 2 17 के 7 हाथ में 1, 3 छक 18 18 और 1 19, तो पूरा पूरी 8 3 7 6 13 के 3 हाथ में 1, 9 2 11 1 12 के 2 हाथ में 1 1 1 2। तो इसका आंसर जो है 22 33 8। तो 306,657 का जो HCF है 22 33 8, यही आंसर होगा हम लोग का। अगला जो प्रश्न है हम लोग का, वो प्रश्न 5 नंबर जो है ये इस प्रकार से हल होगा। प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n, कोई भी प्राकृतिक संख्या जो है सो n जो है के लिए संख्या 6n का अंक 0 पर समाप्त होगा। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त होगा जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 माने 2 इंटू 5 अगर होगा उसका अभाज्य गुणनखंड, तो अंक 0 पर समाप्त होगी। तो देखते हैं क्या ये 6n जो है इसका अभाज्य गुणनखंड 2,5 आता है। तो माना a अभाज्य संख्या a बराबर 6n है, तो इसको अभाज्य करते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा। तो 6 को तोड़ते हैं तो कितना आएगा, 2 गुना 2 का घात n जो है, तो 2 घात का n जो है 2 गुना 3 होगा का होल घात n। लिखेंगे यहाँ 6 का घात n का अभाज्य गुणनखंड
2 और 3 है। हमको शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 गुना 5 अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 होना 2 गुना 5 होना चाहिए, जो नहीं है। अतः 6 का घात n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। पूरा यही होगा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का घात n जो है शून्य पर समाप्त होगा। तो 6 का घात शून्य पर कब समाप्त होता है? जब 6 का अभाज्य 2 गुना 5 होता है, जो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि 6 का अभाज्य 2 गुना 3 है। तो यहाँ पर देखेंगे हमको 2 गुना 5 होना चाहिए। यहाँ 6 घात n का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है। हमको 0 पर समाप्त होने के लिए 2 गुना 5 अभाज्य क्या होना चाहिए? 2 गुना 5 होना चाहिए, जो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। अतः 6 घात n जो है शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा।